मिहिर को आया हार्ट अटैक। वीरानी परिवार में आया मातम। दिल थाम लीजिए और आंसुओं को रोकने की कोशिश भी ना कीजिए, क्योंकि शांति निकेतन की उस पवित्र दहलीज पर जहां कल तक दीपों की रोशनी में खुशियां नाच रही थीं, आज एक ऐसा घना अंधेरा घेरने वाला है जो न सिर्फ वीरानी परिवार के दिलों को चीर देगा, बल्कि हम दर्शकों के भी सीने में एक टीस पैदा कर देगा। पिछले 25 सालों की वो यादें, तुलसी की त्यागमयी मुस्कान, मिहिर का अटल विश्वास और परिवार की वो एकजुटता, सब कुछ अब धुंधली पड़ने को है। स्टार प्लस और हॉटस्टार पर चल रहे क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के सेट से जो गुप्त खबरें, जो फुसफुसाहटें और जो आहटें मेरे कानों तक पहुंची हैं, वो किसी साधारण ट्विस्ट की नहीं, बल्कि एक विनाशकारी तूफान की पूर्व सूचना दे रही हैं। अगर आपको लगता है कि एपिसोड 116 में अंगद और वृंदा की वो विद्रोही शादी के बाद कहानी थम गई है, तो आप एक भयंकर भ्रम में जी रहे हैं। मैं हूं पूजा, फिल्म सिटी के स्टूडियो नंबर 7 की वो ड्रामा क्वीन जो रोजाना इन गलियारों में सांस लेती हूं। मेकअप रूम की चहल पहल से लेकर एडिटिंग सूट की थकान तक सब देखती हूं। आज मैं आपको वो कड़वा, वो काला सच उजागर करने जा रही हूं जो कैमरों के पीछे शूट तो हो चुका है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस द्वारा सख्ती से छुपाया जा रहा है। हाँ, यही वो धमाका है। मिहिर वीरानी को आया वो घातक हार्ट अटैक जो न सिर्फ एक मेडिकल क्राइसिस है, बल्कि वीरानी साम्राज्य के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने वाली शुरुआत का संकेत है। ये ट्विस्ट इतना गहरा है कि ये शो को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन उसके साथ-साथ दर्शकों के दिलों में एक स्थायी दर्द भी छोड़ जाएगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको न सिर्फ इस हार्ट अटैक की पूरी तस्वीर दिखाऊंगी, बल्कि उसके बाद आने वाले उन अनगिनत मोड़ों की भी झलक दूंगी जो वीरानी परिवार को एक ऐसे भंवर में धकेल देंगे जहां से निकलना नामुमकिन लगेगा। चलिए गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ ड्रामा नहीं, एक महाकाव्य बनने वाली है। कहानी का ये नया मोड़ समझने के लिए हमें बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि मिहिर वीरानी कोई साधारण किरदार नहीं है। वो तो एक जीवंत संस्था है, एक मजबूत विचारधारा का प्रतीक जो पारंपरिक मूल्यों, परिवार की इज्जत और बिजनेस की अखंडता पर टिका हुआ है। मिहिर का किरदार, जिसे अमर उपाध्याय इतने सालों से जीवंत बनाए हुए हैं, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वो एक पिता हैं, एक पति हैं, एक भाई हैं, जो हर रिश्ते की डोर को अपनी उंगलियों में लपेटे रखते हैं। उनकी वो सख्त नज़रें, वो गहरी आवाज़, वो फैसले जो कभी गलत साबित नहीं होते, सब कुछ वीरानी परिवार की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन अब जब अंगद ने अपनी जिद में अपने पिता के उन पवित्र उसूलों को पैरों तले रौंदते हुए वृंदा के साथ मंदिर में 7 फेरे लिए, तो उसने सिर्फ एक शादी नहीं की, उसने मिहिर के पूरे जीवन की तपस्या को, उनके अभिमान की दीवार को चूर चूर कर दिया। याद कीजिए वो दर्द भरी शाम जब नोइना ने भरी सभा में मिहिर को अपमानित किया, मिताली का रिश्ता तोड़कर अमेरिका भागने का ऐलान किया। नोइना का वो चेहरा क्रोध से लाल, आंसुओं से भीगा, और मिताली की वो उदास मुस्कान जो बदले की आग छुपाए हुए थी। वो पल मिहिर के लिए किसी आर्थिक हानि से कहीं ज्यादा था। वो थी उनकी सामाजिक मृत्यु, उनकी साख का अंतिम प्रहार। मिहिर जो हमेशा परिवार को एक किले की तरह सुरक्षित रखते थे, अब खुद को असहाय महसूस करने लगे। उनके मन में सवाल घूमने लगे कि क्या मेरी परवरिश इतनी कमजोर थी? क्या मैंने अंगद को वो मूल्य नहीं दिए जो वीरानी नाम की गरिमा बरकरार रखते हैं? ये सवाल उनके सीने में जहर की तरह फैल गए, और हार्ट अटैक उस जहर का फल है। फिल्म सिटी के मेरे विश्वसनीय सूत्र, जो मेकअप आर्टिस्ट से लेकर साउंड इंजीनियर्स तक फैले हुए हैं, ने कन्फर्म किया है कि अमर उपाध्याय मिहिर के आगामी एपिसोड्स के लिए स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप का खास इस्तेमाल हो रहा है। उनके चेहरे पर वो पीला रंग, वो थकी भरी आंखें और सांसों की कांपती लय, सब कुछ मौत के द्वार पर खड़े इंसान जैसा दिखेगा। मेकअप टीम ने घंटों अमर जी के चेहरे पर लेयर्स चढ़ाई हैं। पीली छाया आंखों के नीचे, होठों पर नीला रंग और माथे पर वो झुर्रियां जो दर्द की गवाही देंगी। ये छोटी छोटी डिटेल्स, जो बाहर की दुनिया से परे सिर्फ इनसाइडर्स ही जान सकते हैं, साफ बता रही हैं कि स्क्रीन पर हम मिहिर को एक ऐसी जिंदगी मौत की जंग लड़ते देखेंगे जहां हार की संभावना इतनी करीब है कि दर्शक भी सांस ना रोक पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली त्रासदी तो अभी बाकी है। कल्पना कीजिए, मिहिर का वो स्टडी रूम जो हमेशा फैसलों की धुरी रहा, अब एक कब्रिस्तान सा लगेगा। दीवारों पर टंगे पुराने फोटो, अंगद की बचपन की तस्वीरें, तुलसी के साथ शादी की यादें अब साक्षी बनकर खड़े होंगे, जैसे कह रहे हों कि कैसे इतना कुछ बर्बाद हो गया। ये पूरा सिलसिला किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं लगेगा।
लेकिन इसकी जड़ें इतनी भावुक और गहरी हैं कि वो दर्शकों को हिलाकर रख देंगी। घर के अंदर एक तरफ अंगद अपनी ताज़ा दुल्हन वृंदा को गोद में उठाकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा होगा, तो दूसरी तरफ घर की बुजुर्ग औरतें, बा, चाचियां, भाभियां वृंदा को तानों की बौछार से नहला देंगी। काली विधवा, परिवार का दुश्मन, शकुन अपशकुन, ऐसे शब्दों की मार से वृंदा का स्वागत होगा। बा का किरदार, जो अलका का इतने महीनों से निभा रही हैं, अब एक ज्वालामुखी बन जाएगा। उनकी वो आंखें जो पहले स्नेह से भरी रहती थीं, अब विष उगलेंगी। एक सीन में तो बा वृंदा को लात मारकर बाहर धकेलने की कोशिश करेंगी, चिल्लाते हुए, तेरी छाला नहीं मेरे बेटे को खा लिया। और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच वीरानी हाउस के उस शाही स्टडी रूम में, जहां मिहिर ने सालों तक अपनी दुनिया को संभाला था, एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाएगा। मिहिर अकेले अपनी भारी सांसों के बीच कुर्सी पर धंसते हुए बैठे होंगे। उनके दिमाग में घूमती रहेंगी वो कड़वी बातें। तुम्हारा बेटा बागी हो गया, तुम्हारी परवरिश फेल साबित हुई, वीरानी इंडस्ट्रीज का अंत नजदीक है। नोइना की धमकी, मिताली का त्याग, अंगद का बगावत, सब कुछ एक तीर की तरह उनके दिल में चुभ रहा होगा। ये मानसिक तनाव, ये आंतरिक ज्वालामुखी उनके सीने में फट पड़ेगा। फिल्म सिटी से मिली खबरों के मुताबिक इस सीन की शूटिंग के दौरान पूरा स्टूडियो सन्नाटे में डूबा था। पिन ड्रॉप साइलेंस, जहां सिर्फ अमर उपाध्याय की सांसें गूंज रही थीं। डायरेक्टर ने 15 टेक्स ले लिए, हर बार अमर जी को और गहरा दर्द महसूस करने को कहा। जब वो पानी का गिलास उठाने के लिए कामता हाथ बढ़ाएंगे, उंगलियां साथ न देंगी, गिलास फर्श पर चूर चूर हो जाएगा और मिहिर का वो मजबूत काया भी धराशाही हो जाएगी। शीशे के टुकड़े बिखरते हुए जैसे वीरानी परिवार का भविष्य टूट रहा हो। बैकग्राउंड में कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, सिर्फ उनकी उखड़ी सांसें, घड़ी की टिक टिक और दूर कहीं एम्बुलेंस का सायरन, जो वो चेतावनी देगा कि वीरानी परिवार का युग अब हमेशा के लिए बदल चुका है। ये सीन इतना रियलिस्टिक होगा कि दर्शक अपनी स्क्रीन को पकड़कर बैठेंगे, आंसू पोंछते हुए। और हाँ, शूटिंग के बाद अमर जी खुद इमोशनल हो गए थे। उन्होंने क्रू को गले लगाया और कहा, ये किरदार मेरे लिए परिवार जैसा है, इसे मारना आसान नहीं है। ये छोटी बातें बताती हैं कि ये ट्रैक कितना गहरा असर डालेगा। लेकिन असली मातम, असली ड्रामा का सैलाब तो एम्बुलेंस के पहियों की गड़गड़ाहट के साथ शुरू होगा। कल्पना कीजिए वो रात, शांति निकेतन के बगीचे में चांदनी बिखरी हुई, लेकिन अंदर हाहाकार मचा हुआ है। नौकर चिल्ला रहे हैं, साहिब गिर पड़े हैं, तुलसी दौड़कर आती हैं, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। एम्बुलेंस का सायरन पूरे इलाके में गूंजता है, पड़ोसी जुट जाते हैं, लेकिन वीरानी परिवार का दर्द तो अंदर ही कैद है। फिल्म सिटी का वो हॉस्पिटल सेट जो हमेशा बड़े बड़े ट्विस्ट्स के लिए ही सजाया जाता है, वाइट वॉल्स, फ्लोरेसेंट लाइट्स, इमरजेंसी रूम की भागदौड़, पिछले 3 दिनों से हलचल से भरा हुआ है। सेट डिजाइनर में असली हॉस्पिटल जैसी डिटेल्स डाली हैं, ड्रिप स्टैंड्स, मॉनिटर्स की लाइट्स, यहाँ तक कि नर्सों के जूते की आहट तक रखी है। डॉक्टरों की दौड़ भाग, नर्सों की चीखें, मॉनिटर्स की बीपिंग आवाजें और ऑक्सीजन मास्क के पीछे छिपा मिहिर का वो विकृत चेहरा, मेकर्स ने इसे इतना ग्राफिक और रोंगटे खड़े करने वाला बनाया है कि ऑडियंस का दिल धक धक करेगा। मिहिर को सीधे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, दरवाजे बंद होते ही परिवार के चेहरे लटक जाएंगे। और जब डॉक्टर बाहर निकलकर तुलसी से कहेंगे कि मिहिर की कंडीशन क्रिटिकल है, अगले 24 घंटे डिसाइड करेंगे सब कुछ, तो वो पल पूरे वीरानी परिवार के लिए किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा होगा। परिवार के हर सदस्य का चेहरा, हर नज़र दर्द से विकृत हो जाएगी। बा बेहोश होकर गिर पड़ेंगी, चाचियां एक दूसरे को संभालेंगी और बच्चे डर से कांपते रहेंगे। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली तुलसी की वो रिएक्शन होगी। तुलसी वीरानी, जो 25 सालों से हर तूफान को ढाल बनकर झेलती आई हैं, चाहे वो आगजनी हो, साजिशें हों या पारिवारिक कलह, वो इस बार ढाल नहीं बनेंगी, वो पत्थर की मूर्ति बन जाएंगी। स्मृति ईरानी ने इस ट्रैक के लिए जो गहन मौन एक्टिंग की है, स्टूडियो में उसकी तारीफें थमने का नाम नहीं ले रहीं। रिहर्सल के दौरान स्मृति जी इतनी डूब गईं कि असली आंसू बहने लगे। तुलसी ना तो रोएंगी, ना चिल्लाएंगी, बस आईसीयू के कांच के दरवाजे पर खड़ी होकर अंगद को ऐसी नजरों से घूरेंगी जो कहेगी, तुमने आज अपने पिता को नहीं, अपने परिवार के भगवान को मार डाला है। ये नजरें अंगद के लिए सबसे बड़ी सजा साबित होंगी, जो उसके विद्रोह को पछतावे में बदल देंगी। और तुलसी का ये मौन, वो सालों की पीड़ा का सार है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वो कभी टूटेंगी। क्या तुलसी, जो हमेशा सबकी ढाल बनी रहीं, अब खुद को बचाने की कोशिश करेंगी? ये सवाल कहानी को और लेयर्स देंगे। इस तूफान के बीचों बीच फंसी रहेगी बेचारी वृंदा,
वो नई दुल्हन जो अभी भी ये समझ ही नहीं पाई कि उसकी जीवन का सपना इतनी जल्दी कब्रिस्तान में बदल गया। वृंदा का किरदार, जिसे नई एक्ट्रेस इतने महीनों से निभा रही हैं, वो मासूमियत का प्रतीक है। एक साधारण लड़की जो प्यार में विश्वास करती है, लेकिन अब परिवार की नफरत का शिकार बन रही है। भारतीय सास बहू सीरियल्स का ये अनकहा नियम तो बालाजी टेलीफिल्म्स ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। नई बहू के कदम बैरली रखते ही अगर घर के मुखिया पर कोई आपदा आ जाए तो बहू को मनहूस, कुड़कलोटी, अशुभ छाया का लेबल चस्पा हो जाता है। बा, जो शादी के पहले दिन से ही वृंदा को विष की नज़रों से देख रही थी, अब अपनी नफरत को जायज़ ठहराने का सुनहरा मौका पालेंगी। हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर में सबके सामने वो चिल्लाएंगी, तेरे कदमों की धूल ने ही मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये डायलॉग वृंदा की आत्मा को छेद देगा, जैसे कोई तीर सीने में उतर गया हो। कल्पना कीजिए उस लड़की की हालत। हाथों पर मेहंदी का रंग अभी भी चमक रहा है, माथे पर सिंदूर की लकीर ताज़ा है, लेकिन स्वागत में ना आरती की थाली, ना मिठाई की डिब्बियाँ, बल्कि ससुर की बीमारी का इल्ज़ाम, परिवार की कोहरे जैसी नफरत और समाज की वो चापलूसी भरी आलोचना। सेट से लीक हुई रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुछ सीनों में वृंदा को मिहिर के वार्ड के आसपास भटकने की भी इजाज़त नहीं होगी। उसे एक अछूत, एक पराया की तरह कोने में धकेल दिया जाएगा। नौकरानियां उसे खाना भी अलग थाली में देंगी और बच्चे डरते हुए उसे दूर भागेंगे। एक सीन तो इतना इंटेंस है कि वृंदा रात को अकेले छत पर जाकर रोती हुई फोन पर अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने क्या गुनाह किया? क्या प्यार करना पाप है? माँ की सलाह, बेटी ये वीरानी घर है, यहाँ प्यार नहीं बल्कि कुर्बानी चलती है। ये भावनात्मक यातना, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर न सिर्फ वृंदा को तोड़ देगी, बल्कि अंगद वृंदा के रिश्ते की बुनियाद को हिला देगी। क्या वृंदा इस ताने बाने में फंसकर घर छोड़ भागेगी, या फिर अपनी मासूमियत से लड़ाई लड़ेगी? क्या वो मिहिर के बिस्तर के पास जाकर प्रार्थना करेगी, या परिवार की नफरत से लड़ने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? ये सवाल दर्शकों को बांधे रखेंगे, और बालाजी की स्क्रिप्ट राइटर्स ने इसे इतना बारीक बुना है कि हर एपिसोड में वृंदा का एक नया पहलू खुलेगा। शायद उसका बचपन का कोई राज, या कोई छुपी ताकत जो परिवार को बचाएगी। और अंगद, वो नौजवान जो कल तक लवर बॉय बनकर दुनिया से टकराने की धमकियां दे रहा था, जब वो आईसीयू की कांच की दीवार के पार अपने पिता को देखेगा, वेंटिलेटर की ट्यूब से जकड़ा, मशीनों की बीप्स के बीच सिसकता हुआ, तो उसका सारा जोश, सारा गुस्सा आंसुओं की बाढ़ में बह जाएगा। अंगद का किरदार, जो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, मॉडर्न थिंकिंग, लव मैरिज का समर्थन, अब एक क्रॉसरोड पर खड़ा है। ये अंगद के आर्क का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जहां विद्रोही बेटा पश्चातापी पुत्र बन जाएगा। उसे एहसास होगा कि उसकी एक सनक, एक जिद ने उसके पिता की जान पर बनाई है। राइटर्स रूम में चल रही चर्चाओं के अनुसार अंगद का ये गिल्ट उसे गहरे डिप्रेशन की चिंगारी सुलगा देगा। वो वृंदा से नजरें चुराएगा, रातें जागकर बिताएगा और मन में वही सवाल घुमड़ता रहेगा, क्या मेरी मोहब्बत इतनी महंगी थी कि उसने पापा का दिल ही रोक दिया? एक सीन में तो अंगद अकेले मंदिर जाकर घुटनों पर बैठेगा, भगवान से माफी मांगेगा, भगवान जी, अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दो, पापा को नहीं। अगर कभी भी अंगद के दिमाग में ये शक घर कर गया कि वृंदा वाकई परिवार के लिए अभिशाप है, तो उनकी लव स्टोरी का अंतिम अध्याय अभी लिखा भी न जाएगा। मेकर्स का ये मास्टर स्ट्रोक है। प्रेमी जोड़े को तोड़ने के लिए कोई खलनायिका नहीं, कोई साजिश नहीं, बस परिस्थितियां, किस्मत का क्रूर खेल और परिवार का बोझ ही काफी है। लेकिन अंगद का सफर यहीं थमने वाला नहीं। शायद वो बिजनेस सीखने लगे, या वृंदा के लिए खड़े होकर परिवार से लड़े। ये संघर्ष दर्शकों को अंगद से और कनेक्ट कर देगा, क्योंकि कौन नहीं जानता कि प्यार और परिवार के बीच का टकराव कितना दर्दनाक होता है। दोस्तों, ये फैमिली ड्रामा तो सतह पर है, लेकिन इसके पीछे वो कॉर्पोरेट वॉरफेयर है जो हमें चौंका देगा। मिहिर वीरानी कोई साधारण आदमी नहीं, वो वीरानी इंडस्ट्रीज का ब्रांड, उसकी आत्मा है। वीरानी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल से लेकर रियल एस्टेट तक फैला एम्पायर मिहिर की मेहनत का नतीजा है। जैसे ही हार्ट अटैक की ये खबर लीक होगी, चाहे न्यूज चैनलों पर वो या सोशल मीडिया पर, शेयर मार्केट में वीरानी ग्रुप के स्टॉक्स ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। कल्पना कीजिए वो सीन, स्टॉक एक्सचेंज का स्क्रीन जहां वीरानी शेयर्स 20% गिरते दिखे और एम्प्लॉयज ऑफिस में हड़बड़ा रहे हों। इन्वेस्टर्स घबरा जाएंगे, बैंक लोन की ईएमआई मांगने लगेंगे और प्रतिद्वंदी कंपनियां सुअवसर ताड़ लेंगी। मेरे सोर्सेज की माने तो नॉयना और मिताली इस संकट का फायदा उठाने को बेताब हैं। नॉयना, जो पहले ही बदला लेने की आग में जल रही है, अब बोर्ड मीटिंग्स में घुसपैठ करेगी। शायद वो कोई पुराना शेयर होल्डर बने और वोटिंग में अंगद को चैलेंज करे।
मिताली, जो अमेरिका से लौटकर एक स्मार्ट बिजनेस वुमन बनी हुई है, अब वीरानियों की कमर तोड़ने के लिए कोई मर्जर डील सेट करेगी। एक एपिसोड में तो मिताली अंगद से मिलेगी, मीठी बातों में कहेगी, अंगद, मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती, मेरी कंपनी से पार्टनरशिप कर लो। लेकिन ये मदद नहीं, जाल होगा। कल्पना कीजिए वो सीन, ऑफिस में अफरा तफरी, एम्प्लॉइज रेजिग्नेशन लेटर्स की बौछार, इन्वेस्टर्स का फोन का तांता और बैंक मैनेजर वीरानी हाउस की नीलामी की धमकी देते हुए, मिस्टर वीरानी, अगर पेमेंट ना हुआ तो शांति निकेतन भी बैंक का हो जाएगा। अंगद को बिजनेस की ABC भी नहीं आती, तुलसी तो हॉस्पिटल में ही कैद है। ऐसे में वीरानी एम्पायर एक खतरनाक चौराहे पर खड़ा होगा, जहां एक तरफ मेहर की सांसें लटकी हैं, दूसरी तरफ उनकी विरासत। क्या परिवार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएगा? क्या स्ट्रीट्स पर वीरानी का नाम बदनाम हो जाएगा? ये कॉर्पोरेट ट्विस्ट कहानी को दलाल स्ट्रीट से ICU तक जोड़ देगा और दर्शक रोंगटे खड़े महसूस करेंगे। लेकिन रुकिए, ये और गहरा होगा। शायद कोई इंटरनल लीक हो, कोई एम्प्लॉय जो सालों से नोएना का एजेंट था अब राज खोले। ये सब मिलकर एक सस्पेंस थ्रिलर बना देंगे। अब आती हूँ एक एक्सक्लूसिव थियरी पर, जो ड्रामा क्वीन पूजा के तौर पर मेरी सबसे पसंदीदा है और सेट पर जिसकी कानाफूसी ने हवा को गर्म कर दिया है, वो है वसीयत का रहस्यमयी एंगल। बालाजी के शोज में हॉस्पिटल और कोर्ट रूम का तो पुराना रिश्ता है। याद कीजिए पुराने सीजन के वो लीगल ड्रामा जहां वसीयत ने कितने राज खोले थे। क्या मुमकिन है कि मेहर ने स्टडी रूम में गिरने से ठीक पहले या एम्बुलेंस में लेटे हुए अपने वकील को कोई गुप्त फोन कॉल की हो? वकील, एक सीनियर लॉयर जो सालों से वीरानियों का साथी है, हॉस्पिटल पहुंचेगा और कहेगा, मेहर साहब ने कल रात ही वसीयत अपडेट की थी। क्या गुस्से और दर्द में उन्होंने वसीयत में बदलाव कर दिया? सेट से मिली अफवाहों के मुताबिक एक सीन में वकील काले सूट में ब्रीफकेस थामे हॉस्पिटल पहुंचेगा और एक ऐसा बम फोड़ेगा कि अंगद के पैरों तले जमीन धंस जाए। हो सकता है मेहर ने सारी प्रॉपर्टी, शेयर्स और वीरानी हाउस को किसी ट्रस्ट में, चैरिटी फंड में या फिर घर के दूसरे सदस्यों जैसे गौतम के बच्चों या दामिनी की संतानों के नाम कर दिया हो। अंगद को बेदखल, बेघर, ना पिता का आशीर्वाद, ना छत का साया। कल्पना कीजिए वो मोमेंट, वकील दस्तावेज पढ़ता है, अंगद को केवल एक छोटा फ्लैट और कंपनी में 5% शेयर, बाकी सब चैरिटी ट्रस्ट में जो तुलसी संभालेंगी। अंगद चीखेगा, ये झूठ है, पापा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सिग्नेचर असली होगा। ये इनसिक्योरिटी और पावर स्ट्रगल शो की TRP को चांद पर पहुंचा देगा। दर्शक बेताब रहेंगे कि क्या एक पिता अपने खून को सड़क पर ला सकता है? क्या ये बदले की भावना से लिया गया फैसला होगा या मेहर की आखिरी कोशिश परिवार को बचाने की कि अंगद सीखे जिम्मेदारी? और अगर वसीयत चैलेंज हुई कोर्ट में तो कितने राज खुलेंगे? पुरानी साजिशें, छुपे राज, शायद कोई इलीगल डील भी। गौतम जो हमेशा शैडो में रहा अब मैदान में कूद पड़ेगा, कहेगा, मैंने मेहर भैया को हमेशा सपोर्ट किया, अब मेरा हक है। दामिनी अपनी संतानों के लिए लड़ेगी और तुलसी बीच में फंस जाएंगी। ये लीगल बैटल महीनों चलेगा, कोर्टरूम सीन के साथ साथ फैमिली इंट्रो ड्रामा। बालाजी ने इसे इतना टाइट बुना है कि हर सुनवाई एक नया क्लिफ हैंगर लाएगी। तुलसी के लिए तो ये दौर महाअग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। उसे तीनों मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ेगी। पहला मोर्चा, मिहिर की सासों को लौटाना, जिसके लिए शायद उसे मंदिरों में मन्नतें मांगनी पड़े, कोई पुराना त्याग दोहराना पड़े या फिर अपनी सेहत की परवाह किए बिना हॉस्पिटल में डेरा डालना पड़े। एक सीन में तुलसी हॉस्पिटल के बाहर मूर्ति की तरह खड़ी रहेगी, बारिश में भीगती हुई प्रार्थना करेगी, भगवान मिहिर को वापस दो, मैं कुछ भी कर लूंगी। दूसरा, अंगद को टूटने से बचाना, क्योंकि अगर बेटा डिप्रेशन के गर्त में गिर गया तो तुलसी अपना आधा अस्तित्व खो देगी। वो रात रात भर जाकर अंगद को काउंसिल करेगी, पुरानी यादें सुनाएगी। तेरे पापा ने तुझे कितना प्यार किया, वो कभी नाराज नहीं होते। तीसरा और सबसे मुश्किल, नई बहू वृंदा की ढाल बनना, जब पूरा परिवार और बाहर का समाज उसे डायन शैतान बता रहा हो। क्या तुलसी बा के खिलाफ खड़ी होकर वृंदा के सिर पर हाथ रखेंगी, कहेंगी, ये मेरी बहू है, इसे छूने की हिम्मत मत करो? या मिहिर की हालत देखकर उनका ममता का बांध टूट जाएगा और वो भी वृंदा से मुंह मोड़ लेंगी? सूत्र बताते हैं कि तुलसी और डॉक्टर के बीच एक इंटेंस सीन शूट हुआ है, जहां डॉक्टर इशारों में कहते हैं अगर मिहिर बच भी गए तो पूरी तरह रिकवर नहीं होंगे, शायद पैरालिसिस या कोमा का खतरा। ये सुनकर तुलसी का चेहरा पत्थर सा हो जाता है, लेकिन अंदर से टूट जाती है। इसका मतलब वीरानी हाउस में पावर वैक्यूम पैदा हो जाएगा। राजा सोया हुआ है तो सिंहासन कौन संभालेगा? तुलसी, लेकिन वो इमोशनली ब्रोकन है। अंगद, अनएक्सपीरियंस्ड। बा, ट्रेडिशनल लेकिन कमजोर। क्या ये मौका पुराने दुश्मनों जैसे नोएना या मिताली की वापसी का बनेगा? नोएना तो बोर्ड में घुस चुकी होगी, मिताली बाहर से स्ट्राइक करेगी, या घर के अंदर का कोई भेदी जो सालों से साई की तरह छिपा था, शायद कोई चचेरा भाई या पुरानी नौकरानी जो नोएना की जासूस बनी हुई है, अब अपनी चाल चलेगा। सेट पर ये स्पेकुलेशंस इतनी हैं कि एक्टर्स ब्रेक टाइम में भी डिस्कस करते हैं।
एक दिन तो रिहर्सल के बाद पूरे कास्ट ने डिनर पर ये थ्योरीज शेयर की, क्या कोई ट्विन ब्रदर का एंगल आएगा या शायद मिहिर का कोई छुपा बच्चा। ये सब मिलकर कहानी को अनप्रिडिक्टेबल बना देंगे। फिल्म सिटी की शूटिंग के दौरान मैंने नोटिस किया कि एक्टर्स के चेहरों पर एक अजीब तनाव है जो सिर्फ स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं बल्कि रियल लगता है। अमर उपाध्याय हॉस्पिटल सीन के बाद वाकई थक जाते हैं। स्मृति ईरानी रिहर्सल में इमोशनली ड्रेन हो जाती हैं। शायद वो भी जानते हैं कि ये ट्रैक शो की किस्मत बदल देगा, टीआरपी को नई ऊंचाई देगा, लेकिन कास्ट को इमोशनली ड्रेन कर देगा। आने वाले एपिसोड्स में ढेर सारे फ्लैशबैक्स का तांता लगेगा। मिहिर और नन्हे अंगद की वो मासूम यादें जब मिहिर ने अंगद को उंगली थामकर कदम सिखाए थे, तुलसी मिहिर की वो पहली रात जब उन्होंने शादी की कस्में खाई थीं, बा का वो आशीर्वाद जो अब अभिशाप लगने लगा है। एक फ्लैशबैक तो खास होगा, मिहिर का बचपन जब उनके पिता ने उन्हें बिजनेस सिखाया था और कहा था बेटा परिवार ही सब कुछ है, कभी मत तोड़ना। ये फ्लैशबैक सिर्फ फिलर नहीं, वो दर्शकों को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे ताकि वर्तमान के दर्द में पुरानी खुशियां और चुभें। बैकग्राउंड म्यूजिक वो उदासीन मेलांकोली होगा। वायलिन की सिसकियां, पियानो की धीमी धुनें जो माहौल को इतना भारी बना देंगी कि घर में टीवी देखते हुए लोग सिसकियां भरेंगे। कंपोजर ने स्पेशल ट्रैक बनाया है मिहिर की सांसें नाम से, जो हर क्रिटिकल सीन में बजेगा। लेकिन रुकिए, ये तो बस आधा ड्रामा है। अब सोचिए आने वाले हफ्तों के ट्विस्ट्स। क्या मिहिर की सर्जरी के दौरान कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगेगा जो परिवार को कोर्ट की जंग में झोंक देगा? शायद कोई नर्स की गलती से मिहिर की हालत बिगड़े और तुलसी डॉक्टर पे केस करे। ये नया लीगल एंगल वसीयत वाले को और जोड़ेगा। क्या वृंदा का कोई पुराना राज, शायद कोई छुपा हुआ बैकग्राउंड, जैसे वो किसी अमीर परिवार की बेटी है लेकिन छुपा रही है, खुल जाएगा जो उसे और संदिग्ध बना देगा? या फिर वृंदा की माँ की एंट्री हो जो वीरानियों से पुरानी दुश्मनी रखती हो? और गौतम, दामिनी जैसे साइड कैरेक्टर्स, वो भी मैदान में कूद पड़ेंगे, पावर के लिए भिड़ेंगे। गौतम जो हमेशा नेक लगता है शायद अब लालची साबित हो, वसीयत में अपना नाम देखकर खुश होगा। दामिनी अपनी बेटी के लिए तुलसी से टकराएगी, कहेगी ये घर अब सबका है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। बालाजी के स्टाइल में ये हार्ट अटैक सिर्फ एक ट्रिगर है। इसके बाद आएंगे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे मिहिर का हुई सपना या भूतिया संकेत जो परिवार को एकजुट करने की कोशिश करेगा। मेरे सूत्र कहते हैं कि एक एपिसोड में तुलसी को मिहिर की कलाई पर टैटू जैसा निशान दिखेगा जो पुरानी कसम की याद दिलाएगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। या फिर अंगद को मिहिर का कोई विजन दिखेगा जो कहेगा बेटा गलती सबकी होती है, माफ करो। ये छोटे छोटे हुक दर्शकों को चिपकाए रखेंगे। और हाँ, सोशल मीडिया एंगल भी आएगा। वीरानी फैमिली का कोई मेंबर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेगा जो वायरल हो जाएगा और ट्रोल्स की बौछार हो जाएगी। वृंदा को होम ब्रेकर कहेंगे, अंगद को रिबेल विदाउट कॉज। ये मॉडर्न टच शो को युवाओं से कनेक्ट करेगा। फिर परिवार के छोटे सदस्यों के क्या? विलानी हाउस के बच्चे, अंगद के चचेरे भाई बहन डर से भर जाएंगे। एक छोटी लड़की जो मिहिर को दादाजी कहती है, उनके बिस्तर के पास बैठकर रोएगी, दादाजी उठ जाओ ना, कहानी सुनाओ। ये सीन दिल तोड़ देंगे। तुलसी को इन बच्चों को संभालना पड़ेगा जो वृंदा को दोष देंगे। शायद कोई बच्चा वृंदा पर पानी फेंके, कहे तुम्हारी वजह से। तुलसी का रोल यहाँ और मजबूत होगा। वो बच्चों को समझाएगी बेटा गलती किसी की नहीं, किस्मत की है। ये सब मिलकर इमोशनल लेयर्स बनाएंगे। और बा का सफर का? बा जो पहले सख्त थीं अब टूटेंगी। शायद मिहिर के कमरे में जाकर रोएंगी, याद करेंगी अपने जवान दिनों को जब मिहिर पैदा हुआ था। मेरा लाल तो बिना कैसे जीऊंगी। ये मोमेंट बा को सॉफ्ट दिखाएंगे और दर्शकों को उनके लिए सहानुभूति दिलाएंगे। कॉर्पोरेट साइड को और खोले तो वीरानी इंडस्ट्रीज का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लटक जाएगा, शायद एक इंटरनेशनल डील जो मिताली छीन लेगी। अंगद को मजबूरन मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी जहां वो गलतियां करेंगे और नोएना हंसते हुए कहेगी देखो बिना मिहिर के क्या हाल है। ये सीन्स बिजनेस लेसन देंगे कि फैमिली और वर्क बैलेंस कितना जरूरी है। और तुलसी, वो शायद बिजनेस में कदम रखें। एक सीन में वो बोर्डरूम में एंटर करेंगी साड़ी में, लेकिन कॉन्फिडेंट, मैं तुलसी वीरानी हूं और ये कंपनी मेरी जिम्मेदारी है। ये एम्पावरिंग मोमेंट होगा जो फीमेल ऑडियंस को इंस्पायर करेगा। अब सोचिए लॉन्ग टर्म, क्या मिहिर रिकवर करेंगे? अगर हाँ तो पैरालाइज्ड, व्हील चेयर पर, और फैमिली को संभालने की कोशिश करेंगे लेकिन कमजोर। अगर कोमा में गए तो महीनों का ट्रैक जहां तुलसी डेली विजिट करेगी। या फिर गॉड फॉरबिड अगर नहीं, बालाजी कभी हीरो को नहीं मारेंगे लेकिन क्लोज कॉल तो होगा। वसीयत का चैलेंज कोर्ट में जाएगा, वकील लड़ेंगे और राज खुलेंगे। शायद मिहिर का कोई पुराना अफेयर या कोई छुपा बच्चा। ये ट्विस्ट टीआरपी बूस्ट करेंगे। सेट से और खबरें। शूटिंग के दौरान रेन सीन शूट हुए जहां तुलसी रेन में प्रेयर करेगी। स्पेशल इफेक्ट्स के लिए असली एम्बुलेंस बुलाई गई। एक्टर्स ने इमोशनल वर्कशॉप अटेंड की जहां साइकोलॉजिस्ट ने गिल्ट और ग्रीफ पर बात की। ये सब प्रोफेशनल अप्रोच दिखाता है।
तो मेरे प्यारे फैंस अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 अब कोई साधारण टीवी शो नहीं रहा। ये एक महायुद्ध का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ जिंदगी मौत की रस्साकशी, दूसरी तरफ रिश्तों की उलझने, तीसरी तरफ बिखरता व्यापार, चौथी तरफ छुपे राजों का खुलासा और पांचवी तरफ आध्यात्मिक टच। क्या मिहिर की ये खामोशी शांति निकेतन में नया तूफान लाएगी? क्या वृंदा इस नफरत की आंधी में टिकेगी या घर के दरवाजे बंद होते ही भाग निकलेगी लेकिन वापस आएगी अपनी स्ट्रॉन्गर वुमेन बनकर? क्या अंगद का प्यार पिता की सांसों से जूझेगा या वो घुटने टेककर माफी मांगेगा और वृंदा को साबित करेगा कि प्यार जीतता है? क्या वीरानी एम्पायर की नींव हिल जाएगी या तुलसी की ताकत से फिर खड़ी हो जाएगी एक नई वीरानी रानी बनकर? क्या वसीयत का राज परिवार को बांट देगा या एकजुट? क्या कोई नया कैरेक्टर एंटर होगा? शायद मिहिर का पुराना दोस्त जो मदद करे। मैं आपकी पूजा सेट की हर सांस, हर फुसफुसाहट पर नजर रखे हुए हूँ। जैसे ही आईसीयू का दरवाजा खुलेगा, वकील कदम रखेगा या कोई नया राज फूटेगा, सबसे पहले सबसे सच्ची खबर यहीं ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर। ये हार्ट अटैक ट्विस्ट कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहा, ये हर रिश्ते की, हर सपने की परीक्षा ले रहा है। लेकिन याद रखिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हमेशा हैप्पी एंडिंग देता है। शायद ये तूफान बाद में इंद्रधनुष लाए। तैयार हो जाइए क्योंकि जो होने वाला है वो आपके ख्यालों से परे, आपके दिल को तोड़ने वाला और शायद फिर जोड़ने वाला भी होगा। कहानी बदल रही है दोस्तों, और ये बदलाव इतना दर्दनाक, इतना गहरा, इतना लंबा चलेगा कि आप हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करेंगे। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और तब तक आंसू पोंछ लीजिए क्योंकि ये सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ है।